हेलो, राम राम भाइयों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर के गुर्जर स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज हम राजस्थान के लोक देवताओं के दूसरे पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। अपन अब दूसरे लोक देवता रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। राम देव जी तंवर, रामदेव जी तंवर, रामदेव जी तंवर। इनका जन्म एक जगह है उंड, कश्मीर। ये जगह कहाँ पे? बाड़मेर। बाड़मेर में ये जगह है उंड, कश्मीर। इनके पिता का नाम देखते हैं पहले, इनका जन्म कब हुआ। तो जन्म हुआ इनका भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। इसको बावेरी बीज कहा जाता है, बीज कहा जाता है। आगे देखेंगे इसके बारे में अपन। इनके पिता का नाम, जो परिवार के बारे में, पिता का नाम है अजमल तंवर, माता मैणा दे का मतलब मैंने बता दिया, एक सम्मानीय शब्द है जो होता है देवी। अब इनकी पत्नी का नाम नेतल दे। ये अमरकोट पाकिस्तान के राजा, अमरकोट पाकिस्तान के राजा सोडा दलेल सिंह की पुत्री, दलेल सिंह की पुत्री है। ठीक है, ये इनका इंट्रोडक्शन हो गया। एक राजस्थान में एक लोकगीत भी है, नेतल का वर्तार। तो अपन उससे याद रख सकते हैं कि इनकी पत्नी का नाम नेतल दे है। इनके भाई हैं, भाई का नाम क्या है? वीरम देव। इनको बलराम का अवतार माना जाता है। रामदेव जी को खुद को कृष्ण का अवतार या विष्णु का अवतार माना जाता है, विष्णु का अवतार माना जाता है। इनकी एक बहन है, बहन का नाम है सुगना बाई। हमें इनकी दूसरी बहन भी देखने को मिलती है जो कि इनकी धर्म बहन है, और उसका धर्म बहन का नाम क्या है? डाली बाई। तो धर्म बहन डाली बाई, जो कौन सी जाति के? मेघवाल जाति के डाली बाई। अपन आगे देखेंगे। इनकी जो धर्म बहन है, इसने रामदेव जी की समाधि लेने से एक दिन पूर्व ही खुद ने समाधि ले ली थी। आगे इनके बारे में अपन देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से कार्य किए। तो रामदेव जी हैं, इनके एक और थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इनके गुरु हैं, गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ। इनके गुरु का नाम है बालीनाथ। खुद की जाति कौन सी है? तो जाति के बारे में बात आती है तो जाति है राजपूत, राजपूत जाति है। गोत्र बताई दिया, गोत्र कौन सा हो गया? तंवर, गोत्र तंवर हो गया। जो अपन के एक और लोक देवता है राजस्थान के, हड़बू जी के ये मुसेरे भाई हैं, मौसी के लड़के हैं। तो हड़बू जी के मौसेरे भाई हैं। और रामदेव जी के एक बार अपन मतलब जो इनके उपनाम है, उपनाम देख लेते हैं। उपनाम कौन कौन से हैं रामदेव जी के। तो इनके जो
उपनाम है, उपनाम देखते हैं हम, रुनेचा, रा धनी, रुनेचा रा धनी। दूसरा है कृष्ण का अवतार बता दिया मैंने, हिंदू बोलते हैं, और मुस्लिम इनको रामसा पीर, कौन बोलते हैं, मुस्लिम। और हिंदू क्या बोलते हैं, कृष्ण का अवतार, हिंदू कृष्ण का अवतार बोलते हैं। और इनको एक और उपनाम दिया गया है, पीरों के पीर, रामसा पीर। नाम किसने दिया, मक्का से आए पीरों ने, मक्का से आए पीरों ने। तो इसके बारे में एक कहानी मिलती है। कहानी कैसे मिलती है कि ये जब बचपन में थे, तो बचपन में से ये मतलब ये पर्चे देने लगे थे। एक बार ये मतलब छोटे थे, तो इनकी जो माता है वो दूध गर्म कर रही थी। गांव में वो जो होती है वो अंगीठी टाइप बोलते हैं जिनको, अंगीठी, उसमें जैसे इनकी माँ बाहर गई तो उसने दूध को वहाँ से हटा दिया, और माँ ने कुछ देर बाद देखा कि अंगीठी में खुद रामदेव जी बैठे हुए हैं। माँ इसको देखकर घबरा गई, और उन्होंने जस्ट उसको वहाँ से निकाल लिया। तो रामदेव जी का एक तो ये पर्चा देखने को मिलता है कि इनको मतलब जो आग से कुछ भी नहीं। बस दूसरा पर्चा एक इनका ये मिलता है कि जो रामदेव जी हैं, एक बार ऐसे दूध उफन रहा था, मतलब दूध गर्म हो रहा था, दूध उबलते दूध की तरफ इन्होंने उंगली की और दूध उबलना बंद हो गया। दूसरा पर्चा होगा। और जो इनका फेमस पर्चा है, जो मतलब सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है, वो पर्चा है इनका, मक्का से आए पंचपीर, मक्का से आए पंचपीर। जब इनके पर्चों के बारे में मतलब अपने राजस्थान में खबर फैली, तो ऐसे ही धीरे धीरे भारत में खबर फैली, भारत के बाद धीरे धीरे विदेश में भी खबर फैली। जैसे ही एक बात मक्का तक गई, तो मक्का के जो पंचवीर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इनका मतलब इनको परख के ही देखते हैं कि यार रियलिटी में ऐसा है भी या नहीं। तो मक्का से पंचपीर आए, तो रामदेव जी के घर पे आए। रामदेव जी ने उनको खाना खाने के लिए बोला, तो बोले कि हम तो अपने जो मतलब बर्तन हैं वो मक्का ही छुड़ाए, और अपने बर्तनों के अलावा हम मतलब भोजन करते ही नहीं किसी दूसरे के बर्तन में। तो उन्होंने रामदेव जी ने कहा कि आप बस कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, हम अभी कुछ ना कुछ करते हैं। तो जैसे ही पंचवीरों ने अपनी आंखें बंद की, तो कुछ देर में उनके जो कटोरे उनके हाथों के सामने थे, और इसको देखते ही उन्होंने बोला, क्या, पीरों के पीर, रामसा पीर, कि आप तो पीरों के भी पीर हो, पीरों के भी पीर, रामसा पीर, ये उन्होंने इसको उपाधि दे दी। उसके बाद अपन देखते हैं अब रामदेव जी के बारे में। और तो रामदेव जी का जो झंडा होता है, झंडा को क्या बोलते हैं, नेजा। ये एक पचरंगी पतंग वो होती है, झंडा होता है पचरंगा। इनके पुजारी को क्या बोलते हैं, पुजारी को बोलते हैं रखिया, पुजारी को बोलते हैं रखिया। और कौन सी जाति का होता है, मेघवाल जाति। जो इनके धर्म में थी डाली भाई, वो भी कौन सी जाति से थी, तो मेघवाल जाति से हो गई। अब इन्होंने खुद ने एक पंथ चलाया था, पंथ का नाम आए तो कौन सा पंथ याद रखना है, कामड़िया। कौन सा, कामड़िया पंथ की स्थापना की, कामड़िया पंथ की स्थापना की। और उनके जैसे इनके झंडा को क्या बोलते हैं, नेजा, ऐसे ही इनकी जो रात्रि जागरण को क्या बोलते हैं, जंबो। इनके जो रात्रि जागरण है उसको बोलते हैं जंबो, रात्रि जागरण को जंबो बोलते हैं। जो इनके भक्त होते हैं, भक्त को क्या बोलते हैं, जातरू, भक्त को बोलते हैं जातरू। इनके ऐसे इनके जो भजन है, तो भजन को क्या बोलते हैं, ब्यावले। रामदेव जी के ब्यावले गाए जाते हैं, बाबू जी के पावड़े गाए जाते हैं। ठीक है, तो अपन आगे देखेंगे। जैसे कि इनके मंदिर को क्या बोलते हैं, तो मंदिर को बोलते हैं देवरा। जैसा आपने सुना होगा रामदेवरा, ये छोटा रामदेवरा कहाँ है,
और रामदेव जी के मंदिर वगैरह, उनके मंदिरों को क्या बोलते हैं, देवरा। ठीक है, आगे देखते हैं इनके जो चमत्कार है मैंने बताई दिया, चमत्कारों का क्या कहते हैं, पर्चा। पर्चा रामदेव जी ने जनरली 3 दिए थे, 3 मतलब जो उनके फेमस हैं। आगे देखेंगे कि आगे देखेंगे लोक देवताएं। अब रामदेव जी बताई दिया लोक देवताएं, लोक देवताओं में सबसे बड़ा इनका गीत है। तो लोक देवताओं में सबसे बड़ा लोक गीत किसका है, रामदेव जी का। ये बात याद रखनी है। लोक देवियों में सबसे बड़ा गीत किसका है, जीण माता का। ऐसे लोक देवताओं में सबसे बड़ा लोक गीत है रामदेव जी का। ठीक है, ये एकमात्र लोक देवता जो मूर्ति पूजा के विरोधी थी, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इसलिए इनके जब खुद ये मूर्ति पूजा के विरोधी हैं तो इनके मंदिर में मूर्ति की तो पूजा होगी नहीं बिल्कुल। तो सीधी सी बात है, इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है, पगले। पगले जो अपने पैरों के निशान होते हैं, पैरों के निशान जैसे, पैरों के निशान जैसे होते हैं। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी थे। इन्होंने खुद ने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम क्या है, 24 वाणियाँ। 24 वाणियाँ इन्होंने खुद ने एक पुस्तक लिखी है। बचपन में ही इन्होंने एक राक्षस इनके उस एरिया में एक राक्षस रहता था जिसका नाम क्या था, भैरव नामक राक्षस को भैरव नामक राक्षस को मार डाला इन्होंने बचपन में ही। भैरव नामक इनके समाधि लेने से एक दिन पूर्व इनकी धर्मबहन डालीबाई ने समाधि ले ली। डालीबाई कौन से जाति की थी, तो मैंने आपको बता दिया मेघवाल जाति की। इनकी खुद की बहन का क्या नाम था, सुगनाबाई, और धर्म बहन का नाम था डालीबाई। तो देखेंगे इनके पास ही भैरव की बावड़ी बनी हुई है। इनका जो मंदिर है, मंदिर के पास ही भैरव की समाधि बनी है। इनके मंदिर के पास ही भैरव की समाधि बनी है। अब हमने राजस्थान के लोक देवता में दूसरा टॉपिक रामदेव जी के बारे में समस्त जानकारी प्राप्त कर ली है, और आगे कुछ भी अगर रह गया होगा तो उसकी जानकारी हम अगला लेक्चर बनाएंगे उसमें देख लेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। धन्यवाद।